मान लिया जाए कि अब आप लोगों की अगली राजनीति जो है वो महागठबंधन में होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बतिया रहा है, क्या कर रहा है? भान सिंह को नहीं पता हो तो ये मानने वाली बात है, कोई मानेगा दादा? अपने लुटा गैरों का दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सूरज भान सिंह क्या करेंगे 25 में? अपनी ताकत दिखलाएंगे, ताकत का एहसास करवाएंगे लोगों को। लालू जी को कैसा नेता मानते हैं सूरज भान सिंह, ये बताइए मुझे। लगता है लालू जी नीतीश जी को एक साथ हो जाना चाहिए। तेजस्वी एज ए यंग लीडर सूरज भान सिंह कैसे देखते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव अभी हमारे साथ सूरज भान सिंह है। सूरज भान सिंह बिहार के राजनीति का जाना माना नाम, और कहा यह भी जाता है कि जिस तरफ सूरज भान रहते हैं पलड़ा उधर भारी होता है। देखिए लालू प्रसाद यादव ने कल कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है कि पारस जी हमारे साथ हैं, और बेचैनी एनडीए खेमे में देखी जा सकती है। सूरज भान सिंह हमारे साथ हैं। सूरज भान जी, ये फाइनल मान लिया जाए, जब लालू प्रसाद यादव ने आकर कह दिया कि पारस जी हमारे साथ हैं, तो ये मान लिया जाए कि अब आप लोगों की अगली राजनीति जो है वो महागठबंधन में होने जा रही है। देखिए महागठबंधन या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन, गठबंधन तो किसी का न किसी को एक दूसरे के साथ होता ही आ रहा है। ये देश का कल्चर है जी। जिस देश में हम, ये देश का कल्चर है। तो दो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बतिया रहा है, क्या कर रहा है, समय आवेगा संपूर्ण जनता जान जाएगी। सूरज भान सिंह को नहीं पता हो ये असंभव, मतलब अगर सूरज भान ये कहेंगे कि दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं उसमें सूरज भान सिंह की कोई भूमिका नहीं है, तो ये मानने वाली बात है, कोई मानेगा दादा? देखिए शरीर का तो हर एक अंग काम का होता है, लेकिन हम तो 1.25 महीना से बीमार चल रहे हैं। दवा रहते हैं, अपने दिन भर दवा खाते हैं और सोते हैं। यही मेरा काम है। बच्चा हुआ था, दही चूड़ा था, दही चूड़ा में हम भी गए। सब लोग आए, सब पार्टी सब जगह जाता है, आता है। आने वाला समय में जैसे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात है, उसी इसमें मेरा बोलना उचित नहीं है। अच्छा, लालू जी को कैसा नेता मानते हैं सूरज भान सिंह, ये बताइए मुझे। देखिए ये सब जेपी आंदोलन से आए थे। लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, और तीनों बिहार के लीडर थे। किसी ने दलित को उत्थान किए, किसी ने गरीबों की आवाज़, उसका हक दिलाने का काम, आवाज़ को कि आपका वोट का हक क्या है, लालू प्रसाद जी किए। नीतीश जी जमीन पर लाए, कागज़ पर लाए, लिखित। सबका कल्चर अलग अलग होता है। जैसे बूट, गेहूँ, मसूर, जैसे फसल अलग अलग होता है, उसी तरह सब आदमी का अपना विजन है, और विजन अलग अलग भी। तो आप तीनों नेता की बड़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या माना जाए कि सूरज भान सिंह अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं? क्या माना जाए कि जब तक पूरी गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए तब तक सूरज भान सिंह पत्ते नहीं खोलेंगे? आखिर है क्या? देखिए आप ये तीनों देश के लीडर थे। अपना जाति कहिए, बिहार के उत्थान के लिए कहिए, देश के उत्थान के लिए कहिए, सबका अपना अपना रोल है। आप सुन एक ही बार पाछू लगाते हैं, एक लिख के 20 वो सुन लगा दीजिए आगू से, तो एक ही कहलावेगा। एक सुन लगाते हैं तो 10 कहलाता है। ये सवाल आपको पूछना उचित नहीं है। आप तो एक बार सीट पर पहुंच जाते हैं। आपके जैसा तो पत्रकार मैं देश में नहीं देखा। अच्छा दादा, मुझे ये बताइए, बिहार में लगातार ये चर्चा होती है कि बिहार में खेला हो जाएगा, नीतीश जी कभी भी लालू जी के साथ चले जाएंगे। लालू जी भी कहे थे कि भाई छोटे भाई की तरह हैं, उनके लिए दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, जब चाहें तब आ सकते हैं। लगता है लालू जी नीतीश जी को एक साथ हो जाना चाहिए? देखिए बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर के बीच बोलना नहीं चाहिए। लेकिन 90 का दशक देखिए तो 90 के दशक में भाजपा और लालू जी साथ थे, नीतीश जी साथ थे, रामविलास जी साथ थे। समय आया सब अलग अलग हुए। फिर नीतीश जी कहे कि हम लाठी घर के लड़ेंगे। लड़े भी सब लोग, जैसे कि इंटर फॉरवर्ड लोग भी जैसे कि लालू जी के खिलाफ में गए। उसके बाद आपने देखे कि नीतीश जी के एक तरफा जैसे मदद करते रहा, भाजपा की मदद करते रहा, दूरी बना। फिर समय आया नीतीश जी साथ हुए, फिर अलग हुए, फिर साथ हुए। ये हमारे देश का कल्चर है कि हर एक क्षेत्रीय पार्टी समय आता है तो एक साथ हो ही जाता है। मायावती, मुलायम सिंह एक हुए, ममता बनर्जी साथ थे भाजपा के, आज अलग, जैसे कि
सब दीदी दीदी करते रहते हैं, तो ये देश का कल्चर को क्यों, जैसे कि आने वाला समय सर्वोपरि जनता है, जनता जो चाहेगा वही काम होगा। सूरजभान सिंह क्या करेंगे 25 में? अपनी ताकत दिखलाएंगे, ताकत का एहसास करवाएंगे लोगों को, क्योंकि कई लोग 24 के बाद ये कहने लगे थे कि सूरजभान सिंह कहाँ हैं, कहाँ गई उनकी शक्ति। तो सूरजभान सिंह 25 में अपनी शक्ति का एहसास करवाएंगे लोगों को। हम तो 24 में देखे कि अपने लुटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, एक गाना था जी। उसी तरह 24 में नहीं थी करने का कोई जरूरी है MP MLA होना, अस्थिर से बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? 25 में नहीं ना बैठिएगा स्थिर से। देखिए पार्टी का जो आदेश होगा वो काम तो कोई भी दल में है, कोई भी कार्यकर्ता उसको वो काम करना पड़ता है। तो पारस जी, अगर पार्टी हित में ये फैसला लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन से में हमें जाना है, तो सूरजभान सिंह मजबूती से खड़ा रहेंगे। देखिए NDA से गठबंधन करें, इंडिया से गठबंधन करें, जो फैसला लेंगे संपूर्ण राज्य का कार्यकर्ता पारस जी के साथ खड़ी है। एक आखिरी के मेरे 2 सवाल, क्योंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी मैं देख रहा हूँ अस्वस्थ है, इसलिए मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा। तेजस्वी जो काम कर रहे हैं, तेजस्वी एज ए यंग लीडर सूरजभान सिंह कैसे देखते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं क्या? आने वाले दिनों में उनमें काबिलियत देखते हैं सूरजभान सिंह? हम देखने वाले और तय करने वाले कौन है? ये तो बिहार की जनता को तय करना है, और बिहार की जनता सर्वोपरि है। फिर भी आप भी तो इतने सालों से राजनीति में हैं, आपका अनुभव है, आप भी तो देखते होंगे कि हाँ सही दिशा में जा रहे हैं या और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत, पढ़े लिखे हुए बच्चे जितने भी हैं, हर गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे का और ज़्यादा नंबर आए। तो उसी तरह जो भी देश के लीडर हैं, वे बच्चे तो हैं नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार की जनता का आवाज़ सुनने में आया कि मैं इतने नौकरी दिए, इतने नौकरी दिए, उसके लिए मारा मारी सरकार भी बहुत दिन से है। तो क्या चाहत है, इस चीज़ को तो अंदाज करना आपसे बढ़िया सर्वे कौन कर सकता है? और जनता सर्वोपरि है, जनता जिस पर मोहर लगा दे वो जिससे कि रहेंगे। मतलब काबिलियत देखते हैं? काबिलियत हर एक इंसान में है, छोटे हैं या बड़े हो। छोटे हैं उनके भी 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बड़े भी उनके भी हैं, उन्हीं के लिए करना है। इसीलिए मजदूरी अपना अपना सब करता है। अब मजदूरी क्या किसका होता है ये जनता तय करती है। चलिए, सूरजभान सिंह हमारे साथ थे। मैं ज़्यादा नहीं कुरेदूंगा, तबीयत इनकी नासाज है और इन्होंने कहा भी था, और इसलिए मैंने कम सवाल किए हैं। अगला इंटरव्यू जब देखिएगा उसमें पूरे खुलकर बातचीत होगी, लेकिन अभी के इंटरव्यू से बस आप इतना आकलन कर सकते हैं कि फैसला पशुपति कुमार पारस को लेना है। अभी सूरजभान सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे हैं ये जाने। अगले इंटरव्यू में हम ज़्यादा सवाल करेंगे तब हम जान सकते हैं, लेकिन अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं ये तय मानिए। लेकिन हाँ, इतना इन्होंने ज़रूर कह दिया है कि ये फैसला पारस जी को लेना है। पारस जी अगर फैसला ले लेते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे।